हो गया। तो आज हम लोगों को पढ़ना है टेरिडोफाइट। इसके पहले हम लोग सब पढ़ चुके थे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में देखो, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो टेरिडोफाइट वर्ड है ये आया है टेरॉन से। टेरिडो वर्ड किसके लिए, कहाँ से आया है? टेरॉन से। और टेरॉन का मतलब क्या होता है? फीदर, ठीक है। और फाइट वर्ड यूज हुआ है प्लांट्स के लिए, यानी ये जो प्लांट होते हैं थोड़ा फीदरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है टेरिडोफाइट में। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि टेरिडोफाइट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोफाइट की जो स्टडी हुई उसे हम लोग क्या नाम दिए? टेरिडोलॉजी। उसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट जो होता है वो होता है एजोला, ठीक है। ये हमें एकदम याद रखना है, ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि एजोला जो है वो एक एक्वेटिक फर्न है और बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक इसका ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो गया। तो याद रखना है हमें कि जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है वो कौन है? एजोला है, ठीक है ना। उसके बाद लार्जेस्ट टेरिडोफाइट जो है उसका नाम होता है सिएथिया। क्या नाम है? सिएथिया। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट इसका नाम है सिएथिया, ठीक है। इसको ट्री फर्न भी बोलते हैं, ये बड़ा होता है थोड़ा, इसको ट्री फर्न भी बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना कि ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि उनको हम लोग बोलते थे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसे ऐसे। तो वैसे ही टेरिडोफाइट को हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो लिख लो इसको कि टेरिडोफाइट आर ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। और एक पॉइंट लिखना, बोटैनिकल स्नेक भी इनको बोला जाता है, और बोटैनिकल स्नेक। तो इनको हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं कि टेरिडोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक, या तो हम लोग इनको बोटैनिकल स्नेक बोलें, या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। ये दोनों नाम इनके होते हैं। तो ये इतनी सी बात हमें याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब वाले जो देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसको मिटाएंगे। तो अब लिखो लेट प्लियोजोइक एरा। प्लियोजोइक की स्पेलिंग नहीं पता क्या? हाँ, लेट लिख लो। लेट प्लियोजोइक एरा इज कॉल्ड एज द LAT लेट। हाँ, LAT लेट। लेट प्लियोजोइक एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट। एज ऑफ टेरिडोफाइट। जैसे डायनासोर कौन से इरा में, मतलब कौन से पीरियड में थे? जुरासिक पीरियड। जुरासिक पार्क नहीं देखे हो? पिक्चर हॉलीवुड, क्या देखोगे तुम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया क्वेश्चन है ये नीट में। लिखो टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट यानी ये पहले टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट। इसके पहले देखो हम लोगों ने किसी में भी वेस्कुलर बंडल नहीं देखा था ना, सब में ही लिखते आ रहे थे कि उनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि जाइलम फॉर्म। लेकिन ये पहले ऐसे प्लांट है जहाँ पे वेस्कुलर बंडल देखा गया था, ठीक। दीज आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। टेरेस्ट्रियल थे बट सक्सेसफुल मतलब पूरी तरीके से नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो लिखो दीज आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिकॉज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ती थी वाटर की। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी, लिखो मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो होगी, मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो होगी, कौन होगी? हम लोगों ने दो ठो पढ़ा है ना, गैमेटोफाइट और सेप्रोफाइट। स्पोरोफाइट। क्या पढ़ा है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो स्पोरोफाइट होगा। कैसा होगा? स्पोरोफाइट। तो लिख लो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या है?
स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, ये कैसे होंगे, यन होंगे कि 2n होंगे, 2n होंगे। कैसे होंगे, 2n, यानी ये टुन्न होंगे, ठीक ना। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यन और 2n का मतलब समझना, 2n है यानी क्रोमोसोम नंबर पूरे हैं, यन है यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, ठीक। तो ये इनका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो स्पोरोफाइट होगा। उसके बाद लिखो द प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू, द प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू, इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, वो 3 पार्ट हैं रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि रूट, स्टेम और लीफ को तो अभी तक हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे, तब हम लोग उसको क्या नाम दे रहे थे, थैलस, थैलस नाम दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे पता चल जा रहा है यानी कि जो इनकी बॉडी है वो थैलॉइड नहीं है, जो बॉडी है वो थैलॉइड नहीं है। तभी तो हम लोग यहाँ बता पा रहे हैं कि यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया जाएगा। लिखो द मेन रूट इज एडवेंटिशियस, द मेन रूट इज एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे अभी, हम लोगों को 5th चैप्टर, ठीक है। तुम अभी जब बुक से पढ़ोगे ना तो उसमें एक नाम आएगा स्पोरोफिल। क्या नाम आएगा, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब होता है स्पोर बियरिंग लीव्स। क्या मतलब होता है, स्पोर बियरिंग लीव्स। तो याद रखना जब वहाँ पे नाम आए स्पोरोफिल तो उसका मतलब याद रखना कि स्पोर बियरिंग लीव्स जो होती है उनको हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो द प्लांट्स आर मेडिसिनल, प्लांट्स आर मेडिसिनल, सॉइल बाइंडर, मेडिसिनल, सॉइल बाइंडर, बायो फर्टिलाइजर, सब कॉमा देते के लिखना, बायो फर्टिलाइजर और ऑर्नामेंटल भी होते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब समझते हो ना, गहने, घर वर सजाने के लिए इसका इस्तेमाल, इसके प्लांट्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक। हाँ, घर वर में सजाने के लिए ये सब लाते हो ना, नर्सरी से जो खरीद के लाते हो यही, ठीक। तो याद रखना ये प्लांट्स का यूज मेडिसिनल भी होता है, सॉइल बाइंडर की तरह, चूँकि ये छोटे होते हैं, सॉइल को अच्छी तरह से, रूट होता है इसमें, सॉइल को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं, तो सॉइल बाइंडर की तरह भी इनका इस्तेमाल होता है। बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी इनका इस्तेमाल होता है, हमने एक एग्जाम्पल भी देखा उसका, एजोला, ठीक है। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, यानी सजावटी प्लांट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, ठीक। तो इतना हमने इनका देख लिया। अब जरा इसमें याद रखना कि इनमें प्राइमरी ग्रोथ तो होती है, मतलब ये ऐसे ऐसे सीधे उगेंगे, ठीक है, बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, यानी मोटे नहीं होते ये। जाहिर सी बात है, मोटे होते तो काहे कोई घर में ले आके रखता है इतना। अब तुम ही हम कह दे कि पीपल का पेड़ ले आके अपने घर के बीचों बीच लगा दो, एकदम इतना बड़ा सा वट वृक्ष, तो उसके बाद फिर तुम घर में हो कि तुम्हारा घर पेड़ में है, समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके पास कैम्बियम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कैम्बियम। जैसे जब हम लोग जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये जो बीच में बना होता है ना, ये इसी को बोला जाता है कैम्बियम। क्या बोला जाता है, कैम्बियम। तो इन लोगों के पास कैम्बियम नहीं होता। तो लिख लो सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट, सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा वो अपसेंट होगा, यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अपसेंट है। बिकॉज, क्यों अपसेंट है, क्या नहीं है, कैम्बियम जो है वो अपसेंट है, ठीक है। चूँकि एक कैम्बियम अपसेंट है, ये कैम्बियम लिखा हुआ है, स्टाइल है मेरा लिखने का वैसा, अच्छे से लिखिए, CAMBIUM, कैम्बियम, ठीक है। तो ये कैम्बियम इनके पास अपसेंट होता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके पास कैम्बियम नहीं होता है,
लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी है। आइसोइड्स, एक नाम लिख लो, आइसोइड, ये एक टेरिडोफाइट है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, तो लिख लो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। ठीक है ना। तो इतना चीज़ अब हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। किसकी? लाइफ साइकिल की, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल के लिए मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी समझ। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है लाइफ साइकिल इसका। देखो स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरोफिल हम लोगों ने जिक्र किया था इसका कि स्पोरोफिल जो होता है स्पोर बियरिंग लीव्स होती है। तो क्या बियरिंग लीव्स होती है? देखो स्पोरोफिल के पास क्या होगा? स्पोरेंजियम होगा। क्या होगा? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर कौन निवास कर रहा होगा? स्पोर मदर सेल, स्पोर की माँ। स्पोर की माँ कहाँ है? स्पोरेंजियम में। और स्पोर की माँ का क्या हुआ? मियोसिस। ठीक, तो स्पोर की माँ का जब मियोसिस हुआ तो क्या बना? देखो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। मियोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर 2n था तो स्पोर जो बनेगा वो कितने का होगा? n। ठीक है, वही स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। और क्या बनाएगा? प्रोथैलस। क्या बनाएगा? प्रोथैलस। इसके पास क्या होगा? सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? सेक्स ऑर्गन। तो तुमसे अगर कभी पूछ दिया जाए प्रोथैलस क्या है तो क्या बताओगे? बताओगे कि स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है तो वो स्पोर बनाती है। ठीक है, और वही स्पोर जर्मिनेट होता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, जिसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो प्रोथैलस क्या कंटेन करेगा? सेक्स ऑर्गन। अब ये सेक्स ऑर्गन फीमेल वाले भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? आर्किगोनियम। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक ना। तो एंथेरिडियम और आर्किगोनियम ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। ठीक ना। अब देखना जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी एंथेरिडियम क्या बनाएगा? एंथेरोजॉइड। क्या बनाएगा? एंथेरोजॉइड। वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्किगोनियम है वो क्या बनाएगी? एग बनाएगी। ठीक है, तो एंथेरोजॉइड और एग का होगा फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो जैसे ही इन लोगों का फ्यूजन हुआ क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? मेन प्लांट बॉडी। क्या बना लिया? प्लांट बॉडी। तो यही इसका पूरा लाइफ साइकिल है और यही याद रखना है। ठीक ना। इसको अपने कॉपी पे भी बना लो और जो वीडियो देखने वाले हैं वो खटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें और वो भी अपने अपने कॉपी पे बना लें। देखो इससे क्या फ्लो चार्ट से जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है ना कि बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ देखो एक बार में तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है इससे पढ़ने के। और हम लोगों ने सारे टर्म भी जान लिए। स्पोरेंजियम क्या होता है हमें पता ही है, स्पोरोफिल क्या होता है बता ही दिया, स्पोर मदर सेल क्या होता है जानते ही हो, स्पोर क्या होता है जानते ही हो, प्रोथैलस नया था वो भी हमने बता दिया। तो हम लोग नई नई मतलब हर चीज़ में सीख जाते हैं इस वजह से। ठीक, तो ये इसको बना लो। ठीक है, इस होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस ये दो वर्ड मतलब एनसीईआरटी में कुछ यूज किए गए हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो होमोस्पोरस है एक वर्ड और एक क्या है? हेट्रोस्पोरस। फिर से हम लोग क्या करेंगे? इसको नाम से पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, नाम से। देखो यहाँ क्या है? होमो। क्या है? होमो। और होमो किसके लिए यूज किया जाता है? सेम के लिए। क्या यूज किया? किसके लिए? सेम के लिए, सिमिलर चीज़ों के लिए। जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उनके लिए होमो यूज किया जाता है। ठीक है, और स्पोरस यानी कि स्पोर। स्पोरस यानी कि स्पोर। तो ऐसे टेरिडोफाइट जो सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस करें, सिमिलर टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करें उसमें क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। तो लिख लो होमोस्पोरस हेडिंग डाल करके फटाफट से एकदम लिखना है। सिमिलर स्पोर फॉर्मिंग टेरिडोफाइट्स, सिमिलर स्पोर फॉर्मिंग pteridophytes are called as homosporous pteridophyte, are called as homosporous. Such spore gives bisexual prothallus. Bisexual prothallus.
यानी कि जहाँ पर भी होमोस्पोर बनेगा उसका रिजल्ट क्या हमें मिलेगा कि जाहिर सी बात है स्पोर जो होता है वो डेवलप करता है तो प्रोथैलस ही तो बनाता है। तो ये जो होमोस्पोरस वाले प्लांट होंगे वो क्या करते हैं कि जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो जो प्रोथैलस बनाता है वो बाइसेक्सुअल प्रोथैलस होता है। कैसा प्रोथैलस? बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। बाइसेक्सुअल प्रोथैलस का मतलब कि एक ही प्रोथैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे, ठीक है। और ऐसे भी प्रोथैलस बनते हैं जिनमें दोनों चीज़ें अलग अलग हो, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इसका लिख लो ड्रायोप्टेरिस ल्यूकोपोडियम। ड्रायोप्टेरिस और ल्यूकोपोडियम। जी, दोनों को अलग अलग लिखना है, अलग अलग हैं दोनों हमको। ऐसे ऐसे देखो यहाँ कामा भी लगा हुआ है, कामा कॉमा, ठीक है, कॉमा ड्रायोप्टेरिस और तो ये याद रखना। उसके बाद अब नेक्स्ट लिख लो हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट लिख लो हेट्रोस्पोरस। जाहिर सी बात है अगर होमो वाले सिमिलर प्रोड्यूस करते थे तो हेट्रो वाले कैसे होंगे? जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस में लिख लो कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मिंग स्पीसीज। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मिंग स्पीसीज बोलो या टेरिडोफाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो, इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस। इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दो टाइप के स्पोर बनेंगे। दो टाइप के कौन कौन से होंगे? हेट्रोस्पोरस में जो दो स्पोर बनेंगे देखो कैसे हो सकते हैं। वो जो स्पोर होंगे वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा माइक्रोस्पोर और एक होगा मेगा स्पोर, एक होगा मेगा स्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर ये दो टाइप के स्पोर बनेंगे ना, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। तो देखो मेगा स्पोर जो माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप करके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप करके बनाएगा मेल प्रोथैलस। क्या बनाएगा? मेल प्रोथैलस। यानी कि ये जब डेवलप होगा तो क्या बना लिया? मेल प्रोथैलस। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मेगा स्पोर जो है वो जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा? फीमेल प्रोथैलस। क्या बनाएगा? फीमेल प्रोथैलस, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है। देखो माइक्रो स्पोर जो होगा ना वो साइज में छोटा होगा, माइक्रो स्पोर जो होगा वो साइज में छोटा होगा, ठीक, और मेगा वाला बड़ा होगा। तो याद रखना छोटे कौन है? पुरुष लोग, और महिलाएं यहाँ की बड़ी हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ठीक ना, कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होगा वो डेवलप होकर क्या बनाएगा? मेल प्रोथैलस, और जो मेगा स्पोर है वो डेवलप होकर क्या बनाएगा? फीमेल प्रोथैलस, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। इसका एग्जाम्पल लिख लो। अब देखो इसका एग्जाम्पल लिखवा देना तो हमसे अब ये बात मत करना कि टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल नहीं लिखवाया। कई ठो है ये सब, टेरिडोफाइट के ही एग्जाम्पल हैं। नहीं, मैं क्यों टेरिडोफाइट रहूँगा? ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल में इसका सिलाजिनेला, उसके बाद लिखो मार्सेला, लिख लिया। फिर लिखो साल्विनिया, लिख लिया, ठीक है। तो अब लिखो एजोला। क्या लिखोगे? एजोला। याद हो जाएगा ना? देखो कैसे याद होगा। क्या क्या है?
सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, ठीक, और क्या है, एजोला। ठीक, तो देखो अब ये क्या हो गया, सीलाजी माशा अल्लाह। क्या हुआ, सीलाजी माशा अल्लाह। तो यही याद करने का ट्रिक है, इसको याद करना। हाँ, माशा अल्लाह नहीं जानते हो? जब कोई ऐसे जा रहा हो कोई बहुत बेहतरीन चीज़ तो बोलते हैं माशा अल्लाह। क्या? हाँ, शीला जी लड़की का नाम है। शीला गाना नहीं सुनी हो, शीला की जवानी? तो शीला जी माशा अल्लाह। ठीक, तो याद रखना है शीला जी मतलब सिलाजिनेला, माँ का मतलब मार्सिलिया, सॉरी मार्सेला। क्या? मार्सिलिया भी इसको बोलते हैं एक्चुअली, मार्सिलिया लिख लेना। ठीक है, तो और उसके बाद ऐसे सा का मतलब साल्विनिया और अल्लाह का मतलब एजोला। ठीक है ना, तो शीला जी माशा अल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, ये तुमको याद रखने हैं। ठीक है, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। तो यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया टेरिडोफाइट को। जो कुछ भी ऐसा हो जो न समझ में आए तो फटाफट से मुझसे पूछना। सीड हैबिटेट का जिक्र मैंने नहीं किया है, वो तुम पढ़ोगे तब शायद तुम्हें समझ में आए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। तो वीडियो देखने वाले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। थैंक यू।